अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाम्नं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। दिनवाणी माता गुरु श्री विद्या की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 309 करोड़ महा मुनि राजों की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, अपन लोग पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर श्रावण प्रतिक्रमण का अर्थ समझ रहे हैं। कल हम लोगों ने यहाँ पर प्रतिक्रमण में वीर भक्ति हम लोग यहाँ पर उसका अर्थ समझ रहे थे। ये वीर भक्ति हम पढ़ सकते हैं। यदि मान लीजिए कभी आप कोई अपने भगवान 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान के सामने यदि आप पहुंच गए तो जल फल वत्सदेह मिथार तन मन मोद धरो, कुछ ये बोलते हैं और अर्थ चढ़ा देते हैं। कुछ नीरदी से धीर हो वीर बने गंभीर बोल के अर्थ चढ़ा देते हैं। कुछ लोग कीर्त्याभिभाषिता वीरत्वं गुण समुच्चय भाषितया इस पद को भी पढ़ लेते हैं। शंभु स्तोत्र में समंत दत्त महाराज की जो स्तुति है उसको, अथवा और भी यदि ये चैतन्य मुकुरी भावास चिद चितः इसको पढ़ लेते हैं। अथवा और जो महावीर भगवान के ऊपर कई कवियों की रचनाएं उनको पढ़ करके हम अर्घ्य समर्पित करते, अथवा नहीं भी तो उनकी स्तुति हम यूं ही गुणानुवाद को हाथ जोड़ करके कर लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी इस स्तुति को हम यदि कंठस्थ यदि हो जाती है तो हम बोल सकते हैं भगवान के सामने, यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि भूतभावि भवतः सर्वान् सदा सर्वदा जानीते विपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ तुच्यते सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः। ऐसा बोल के भी स्तुति की जा सकती, कोई बाधा नहीं है। कल हम लोगों ने इसके अर्थ को समझा था। कल कहा था आप लोगों ने किसी से, हाँ कहीं निकिता जी का समाचार था दिया एक बार फिर से। वह जो धर्म रूपी वृक्ष है उस धर्म रूपी वृक्ष के विषय में एक बार फिर से आप बताना। तो अपन यहाँ पर जो वीर स्तुति अपन कर रहे थे, यह सर्वाणि चराचराणि, उसी में जो चौथे नंबर का जो छंद है, श्लोक है, उस छंद पर अपन यहाँ पर देखते हैं। व्रत समुदय मूलः सेम स्कंद बंधो, पंक्ति आपके पास में वहां पर होगी, आपकी पुस्तिका से मिलाना उसको। इसमें धर्म रूपी वृक्ष की चर्चा की है। धर्म रूपी वृक्ष के संदर्भ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्रत समुदय मूलः, वास्तव में देखा जाए तो वृक्ष में जड़ होती है। तो जड़ क्या है? धर्म की जड़ व्रतों का समुदाय है। क्या है? धर्म की जड़ क्या है? व्रतों का समुदाय। वृक्ष की जड़ क्या है? उसका मूल है, जड़ है उसकी। और संयम स्कंद बंधो, और संयम क्या है? तो संयम के मायने ये है कि जो संयम में अंगबद्ध होता है, संयम की परिपालना करता है, तो संयम रूपी स्कंद यानी जो बड़ी बड़ी जो शाखाएं हैं, वो बड़ी बड़ी जो उसकी बड़ी मूल शाखाएं होती है, तना स्कंद जिसको कहते हैं, तो संयम ही जिसका स्कंद है, अर्थात तना है। यदि
हम धर्म, यदि हम संयम की डोर से बंधे रहते हैं तो संयम रूपी डोर से जो बंधा रहता वो कभी भी पतित नहीं होता। पतंग तब तक हमारे काबू में रहती है जब तक उस पतंग की डोर हम अपने हाथ में रखते हैं, किंतु जैसे ही वो कोई दूसरा व्यक्ति पतंग को यदि धागे को काट दे तो पतंग कहाँ जाती उसका कोई भरोसा नहीं। नदी पे गिरती कि नाले पे गिरती कि समुद्र में गिरती कि तालाब पे गिरती कि कुएं में गिरती, उसका कोई पता नहीं कि वो डोर से टूट गई। उसी प्रकार हमारे दैनंदिन जीवन व्यवहार में तो धर्म की चर्चा की जाती, उस धर्म में यदि संयम रूपी उस स्तंभ से व्यक्ति यदि संयम रूपी डोर से यदि बंधा रहता है तो समझना कि वास्तव में वो धर्म से जुड़ा हुआ है। ऐसा ये संयम स्कंद वृक्ष संयम रूपी स्कंद ही इसका बंध है। और कहते यम नियम पयोगी वर्धितः, वृद्धि को प्राप्त होना। किससे वृद्धि को प्राप्त होता है? जब वृक्ष छोटा होता है तो उसके लिए जल दिया जाता, पानी दिया जाता है। उसी प्रकार हमने जिन धर्म को, जिन व्रतों को ग्रहण किया है, उन व्रतों को ग्रहण करने के बाद प्रतिदिन हमारे लिए यम के रूप में, नियम के रूप में ये व्रत हमारे लिए नियम लिए जाते हैं। तो ये यम और नियम रूप से जो हमारे लिए नियम लेते हैं हम लोग दैनंदिन जीवन व्यवहार में, ये हो गया जल। इस नियम और व्रत के नियम और इनके माध्यम से, इस जल के माध्यम से वो धर्म रूपी जो वृक्ष है वर्धितः, वो वृद्धि को प्राप्त होता है। और सील शाखा, सील उसकी शाखाएं हैं। अभी तो बड़ा तना था वृक्ष में मोटा, लेकिन अब उससे निकली है शाखाएं। कितनी शाखाएं? बहुत शाखाएं होती है वृक्ष में। उसी प्रकार 18,000 सील जिसकी शाखा है। जैसे वृक्ष में कई शाखाएं होती है, उपशाखाएं प्रशाखाएं होती है, उसी प्रकार धर्म की जब चर्चा करते हैं तो 18,000 सील जिसकी शाखा है, ये यहाँ पर कहा समिति कलिक भारो। और कहते 5 समिति रूपी कलिकाएं नॉट हियर। नहीं समझ में आया क्या कहते हैं यहाँ पर? यहाँ पे कहते हैं सील रूपी शाखा। सील का मतलब होता है हमारे जो सीलादि व्रत होते हैं, उन सील व्रतों का पालन करने वाले साधक होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जब वृक्ष होता है तो वृक्ष में एक शाखा नहीं होती, उसकी कई कई शाखाएं होती है। उसी प्रकार धर्म में भी एक नहीं कई कई इस प्रकार के ऐसे सील रूपी हमारे व्रत होते हैं जिसके माध्यम से हमारा जीवन मंगलमय को उपलब्ध होता है। और 5 समिति रूपी कलिकाओं का भार, 5 समिति अपन जानते ही है। 5 समितियां जब हमारे लिए चलना है, भोजन पान ग्रहण करना, बोलना है, मलमूत्र का निक्षेपण करना, वस्तुओं को उठाना करना है, आदि आदि। तो इस प्रकार से 5 समिति रूपी कलिकाएं बहुत वर्षों में देखते हैं कि वृक्षों में इस प्रकार से वो झुकी हुई रहती है, जिनको डालियां कहते हैं। डालियां, ऐसी डालियां 5 समिति के रूप में है। फिर कहते हैं यहाँ पर गुप्त प्रपालो, कहते गुप्ती रूपी ऐसे ये जो 3 गुप्तियां हैं, उन 3 गुप्तियां जिसमें गुप्त प्रवाल है। प्रवाल का मतलब होता है उस वृक्ष का अग्रभाग जब अंकुरित होता, फूलता, फलता है तो शुरू
चला गया था, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, अग्रभाग, उस अंकुर की जो ऊपर की जो भाग है, त्वचा जिसको कहते हैं, वो कहलाता है प्रवाल। ये युक्तियां ही इसमें प्रवाल है। और कहते हैं यहाँ पर गुण कुसुम सुगंधी, गुण कुसुम सुगंधी वो कहलाते हैं कि मूल और उत्तर गुण हुआ करते हैं। उसी प्रकार श्रावक की अपेक्षा से 8 मूल गुण है और 12 उत्तर गुण होते हैं। 12 व्रत आदि अपन यहाँ पर सुगंधी, गुण की सुगंधी, अर्थात यहाँ पर मूल गुण उत्तर गुण, श्रावकों के मूल 8 मूल गुण है, उत्तर गुणों में 12 उसके उत्तर गुण ले लेते, अथवा 5 अनुगत की अपेक्षा से भी यह आज सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा आपको? दे रहा है? अब आ रही आवाज? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोग को? टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से यदि आवाज नहीं आ रही हो तो इसको विराम रख के, नहीं तो मैं मेहनत करूं और आप लोग के हाथ में कुछ ना आए तो क्या मतलब है ना? बताओ वहां से आवाज आ रही है? हम चर्चा कर रहे थे गुणों की। यहाँ पर मूल गुण उत्तर गुण की अपेक्षा से श्रावकों के 8 मूल गुण और उत्तर गुण की अपेक्षा 12 उत्तर गुण है। इन गुणों के माध्यम से जैसे पुष्प में सुगंध हुआ करती, सुगंधी होती है, उसी प्रकार धर्म में जिनके पास जितने गुण होते हैं, उतने गुणों की उपलब्धि होने पर उतनी सुगंधी उनके पास होती है। ये यहाँ पर कहा गुण कुसुम सुगंधी। वो सत तपश्चित्र पत्र। अब यहाँ पे कहते हैं कि समीचीन, सत यानी समीचीन, तपस यानी तपश्चरण, जो तपश्चर्या है, ऐसी चित्र, ऐसे अपने चित्त ही जिसका हो गया पत्र, पत्र यानी पत्ता, जैसे वृक्ष में पत्ता होता है, उसी प्रकार जो साधक साधना करते समय समीचीन तपों को जब करते हैं, अनसन्नावमोदर वृत्ति परिसंख्यान आदि बाह्य, वो प्रायश्चित विनय वैयावृत्त साध्याय आदि अंतरंग, ये जो तप है, ये तप उनके माध्यम से अर्थात कैसे उस तपों को ग्रहण करते हैं, वही हो गए उनके पत्ते। और कहते हैं यहाँ पर शिव सुख फलदायी, और जो मोक्ष रूपी शिव यानी मोक्ष, मोक्ष रूपी सुख को, ऐसे फल को यानी देने वाला। अब वृक्ष क्या देगा? वृक्ष फल देगा। कौन सा देगा? तो धर्म रूपी वृक्ष जो है वो मोक्ष रूपी फल देगा, और आम का वृक्ष आपको आम रूपी फल देगा। ध्यान रखना, हर फल वृक्ष के अपने अपने फल होते हैं। यहाँ पर धर्म रूपी वृक्ष आपको क्या देगा? आपको सुख फलदायी। और यो दया छाय योग, और कहते हैं संदेशा दे। वहां से चर्चा भी चल रही है यहाँ पर कि दया रूपी छाया उस समूह से युक्त है। और कहते शुभजन पथिका नाम खेद नोदे समर्थ। शुभजन यानी जो शुभोपयोग में है चित्त जिनका, ऐसे पथिकों के खेद नोदे समर्थ, उस खेद को दूर करने में समर्थ है। शुभजन पथिका नाम खेद नोदे समर्थ। ठीक है, अपन
आज तो संडे, कल अष्टमी, कल क्लास नहीं लगेगी, अपन ट्यूसडे को क्लास लेते हैं। अभी आवाज आप लोग को आ नहीं रही है, नेट की प्रॉब्लम है, इसको यहीं पर ही विराम देते हैं। आप लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके स्थापना करें, अपन करेंगे मंगलवार को, ठीक है? जितना हुआ उसके आगे करेंगे। सबको जय जिनेंद्र।